Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dixit. Today we will continue with the chapter number 7. Okay, and in the previous class we have studied about the stem. Okay, the stem helps in the conduction of the water. Stem जो होती है वो water को transport करने में help करती है. कहाँ से? Root से to the upper parts of the plant. ठीक है. आज हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में. लीफ क्या होती है? लीफ जो होती है एक फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर होता है. तो लीफ हमें कैसे दिखती है? एक फ्लैट सा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि कहाँ से अराइज होता है? जो कि कल हमने देखा था, हमने देखी थी स्टेम. स्टेम के अंदर जिस पॉइंट से लीव्स या जिस पॉइंट से ब्रांचेस अराइज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नोड. ठीक है. तो लीव्स कहाँ से अराइज होती हैं? लीव्स अराइज होती हैं स्टेम के ऊपर एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं नोड. वहां से लीव्स क्या होती हैं? अराइज होती हैं. वहां से लीव्स आती हैं बाहर की तरफ. फिर हम देखते हैं ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम ऑफ द प्लांट्स. देखें आप अपने अराउंड कुछ एक प्लांट्स को देखें, उनकी लीव्स को देखें कि लीव्स जो हैं उनकी किस तरीके की हैं. तो लीव्स जो देखते हैं हम लोग स्टेम से अटैच्ड होती हैं. ठीक है. एंड स्टेम के जिस रीजन से लीव्स अटैच होती हैं उसको हमने बोला कि वो नोड है. और लीव जो होती हैं वो एक डंडी से अटैच होती हैं स्टेम से. इस डंडी को हम क्या बोलते हैं? पिटियोल. क्या बोलते हैं? पिटियोल. यानी कि मान लीजिए ये स्टेम है, स्टेम से जब लीव्स यहाँ से निकलती हैं तो एक डंडी से अटैच होती है, उस डंडी को हम बोलते हैं पिटियोल. उस ब्रांच को हम बोलते हैं पिटियोल. ब्रॉड ग्रीन पार्ट जो होता है तो ये क्या हुआ? पिटियोल हुआ. और ये जो ब्रॉड ग्रीन कलर का पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो ग्रीन कलर का पार्ट होगा इसको हम क्या बोलते हैं? लैमिना. क्या बोलते हैं इसको? लैमिना. तो लीफ के कौन से पार्ट हुए? लीफ के दो पार्ट हुए, पिटियोल एंड द लैमिना. ठीक है. कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू? हाँ, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. इस डंडी वाले पार्ट को हम बोलते हैं पिटियोल और इसको हम बोलते हैं लैमिना. Let us get to know about the leaves in detail. हम leaves के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे. Leaves जो होते हैं उनको हम अलग अलग शेप और साइज में हम देख सकते हैं. अलग अलग शेप और साइज होते हैं. जैसे कि आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर एक लीफ दिखाया गया है. लीफ के अंदर कौन सा पार्ट है? ये उसका पिटियोल पार्ट है. और ये क्या पार्ट है? स्टेम. तो स्टेम के जिस पार्ट से लीफ अराइज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? इसका नोड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इसका नोड. और नोड से क्या अराइज हुआ? पिटियोल. और पिटियोल से आगे क्या अराइज हुआ? हमारा लैमिना. तो लैमिना ये है, ये पिटियोल है, ये इसका नोड है और ये क्या है? स्टेम है. तो ये हमारा एक लीफ का स्ट्रक्चर है. अब हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं. एक्टिविटी में क्या है? पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ अ पेपर. आप क्या करेंगे? एक शीट लेंगे पेपर की और उसके नीचे लीफ रख देंगे और उस पेज पर आप हल्की हल्की शेडिंग से पेंसिल को इस तरह से शेड करेंगे. ठीक है. पेपर के ऊपर नीचे लीफ है तो आपका क्या होगा? लीफ का जो इम्प्रिंट होगा ना वो आपके पेपर के ऊपर आ जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से आप क्या इससे देखते हैं? तो आपको कुछ इस तरीके के इम्प्रेशंस आपको उसके ऊपर दिखाई देंगे. ये इस तरीके के इम्प्रेशंस आपको लीफ के ऊपर दिखाई देंगे. कुछ एक लीव्स के अंदर इस तरीके की आपको जाल दिखाई देगा और कुछ लीव्स के अंदर आपको इस तरीके का जाल दिखाई देता है. तो अगर हम लीफ को डिटेल में स्टडी करें तो हमें क्या चीज पता चलती है? लीफ के अंदर और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. वो कौन से होते हैं? लीफ के अंदर ये जो सेंटर सी लाइन होती है जो कि लीव्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है इसको हम बोलते हैं मिड रिब. क्या बोलते हैं इसको? मिड रिब. मिड का मतलब मिडल में. जो लाइन बिल्कुल ठीक मिडल में प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिड रिब. और ये जो साइड में निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है ये क्या होते हैं? इसकी वेन्स, या इनको साइड वेन्स भी बोल देते हैं या इसको हम वेन्स भी बोल देते हैं. ठीक है. तो ये इसका क्या है? पिटियोल है. ये क्या है? पिटियोल. ठीक है. ये क्या है? लैमिना. लैमिना के अंदर अगर हम देखते हैं तो एक मिडरिब प्रेजेंट है और मिडरिब से इस तरह से साइड वेन्स जो है वो निकल कर आ रही है.
सिमिलरली यहाँ पर ये दूसरी लीफ है, दूसरी लीफ के अंदर ये इसकी मिडरिब है और ये साइड वेन्स इसकी निकल कर आ रही हैं। वेन्स जब फर्दर ब्रांच हो जाती हैं वेन्स के अंदर तो उनको हम बोल देते हैं वेनलेट्स। क्या बोल देते हैं? वेनलेट्स। तो इस तरह से ये जो वेन्स का अरेंजमेंट है, ये जो वेन्स का अरेंजमेंट है, इसको हम क्या बोल देते हैं? वेनेशन। क्या बोल देते हैं? वेनेशन। यानी कि वेन्स किस तरह से लीव्स के अंदर अरेंज हैं, इसको हम बोल देते हैं वेनेशन। वेनेशन जो होता है लीव्स के अंदर, यानी कि वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है वो दो तरीके का हो सकता है। एक को हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन और दूसरे को हम बोल देते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन किस तरह से दिखता है? तो देखिए इस तरह से ये होता है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल में क्या होते हैं? वेन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। ये देखिए, ये वाली वेन और ये वाली वेन एक दूसरे के पैरेलल है, ये वाली और ये वाली एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस तरह से ये जो वेनेशन जो है वो हमें किस तरह से दिख रहा है? पैरेलल दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ भी हम देख रहे हैं ये पैरेलल वेनेशन है, ये मिडरिब है और ये वेनेशन किस तरह से दिख रहा है हमें लीव्स के अंदर? पैरेलल दिख रहा है इस तरह से। लेकिन कुछ में हमें रेटिकुलेट देखने को मिलता है, यानी कि हमें वेन्स का जाल देखने को मिलता है। दिख रहा है आपको यहाँ पर जाल? यहाँ पर भी आपको इसी तरह से जाल दिखाई दे रहा है। तो जब आपको जाल जैसा सा अरेंजमेंट यानी कि नेट लाइक अरेंजमेंट देखने को मिलता है तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। लेकिन अगर हमें वेन्स जो होती हैं वो इस तरह से पैरेलल दिखाई दे रही हैं तो उस वेनेशन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो पैरेलल वेनेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है ग्रासेस में, ठीक है, जो घास होती है उसके अंदर देखने को मिलता है, या फिर आपको बनाना में या पाम लीव्स में आपको देखने को मिलता है। वेराज अगर हम रेटिकुलेट वेनेशन की बात करते हैं तो रेटिकुलेट वेनेशन आपको देखने को मिलता है टी प्लांट में, ग्राम में, रोज में, मैंगो में। तो रोज जो है आपको इजीली अपने घर के आसपास दिखाई दे जाएगा। तो रोज को अगर आप देखेंगे तो उसकी जो लीव्स को उठाकर देखेंगे तो उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है। वेराज अगर हम पैरेलल वेनेशन की तो ग्रासेस भी आपके घर के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ग्रासेस में किस तरह का वेनेशन आपको देखने को मिलेगा? पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है लीफ का? लीफ का फंक्शन हमें सबसे ज्यादा फंक्शन जो होता है मेन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। किसमें होता है? फोटोसिंथेसिस में। लीव्स क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में जब लीव्स अपना खाना बनाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस तो करेंगी लेकिन उसके लिए कुछ चीजें भी तो चाहिएंगी। अब मम्मा खाना जब बनाती हैं तो खाना बनाने के लिए कोई चीज तो चाहिए होगी ना। तो चीजें जो रिक्वायर्ड होती हैं वो कहाँ कहाँ से आती हैं? तो प्लांट्स को जब खाना बनाना है उसको क्या क्या चाहिए? उसको खाना बनाने के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और ग्रीन कलर का पिगमेंट चाहिए। इस ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ये हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था। उनको क्या चाहिए? क्लोरोफिल। और इन सब चीजों को मिलाकर वो क्या बनाता है? अपना खाना बनाता है। और साइड में क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन गैस, जिसको कि हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो लीव्स क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं एयर से। ठीक है, और वाटर को कहाँ से लेती हैं? सॉइल से। और सनलाइट तो बाहर प्रेजेंट ही है, सन प्रेजेंट है बाहर। और ग्रीन पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट है? उनकी लीव्स के अंदर। और इस तरह से वो अपना खाना बनाएगा और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज रिक्वायर्ड होती है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं उसको? स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स की लीव्स पर। ये मान लीजिए लीफ है, लीफ की जो सरफेस होता है उसके अंदर छोटे छोटे से होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं ना, इन्हीं के थ्रू, इन्हीं पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जाती है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर की तरफ आती है। तो इस तरह से लीव्स के अंदर जो छोटे छोटे टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। प्लांट्स जो रहते हैं दे गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द लीव्स
इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू दी स्टोमेटा। अब अगर प्लांट के अंदर पानी जो है वो बहुत ज्यादा चला गया है, तो जो ज्यादा पानी जो उसके अंदर गया है वो कहाँ से बाहर निकाला जाता है, वो भी उसके स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल कर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर टू द लीव्स। अब हम क्या करते हैं, कभी कभार प्लांट्स को ज्यादा पानी दे देते हैं, जबकि प्लांट्स को उतने पानी की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। तो उस केस में प्लांट उस एक्सेस ऑफ वाटर को बाहर कैसे निकाले? तो उस केस में प्लांट क्या करता है, अपने स्टोमेटा के थ्रू उस एक्सेस ऑफ पानी को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। और किस फॉर्म में निकालता है? वेपर की फॉर्म में निकालता है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? ट्रांसपीरेशन। इसकी डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो डेफिनेशन क्या हुई? द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन जो होता है वो लीव्स को ठंडा रखने में हेल्प करता है। ठीक है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में लीव्स जो होती हैं वो मॉडिफाइड भी हो जाती हैं टू स्टोर फूड। अब जैसे अनियन के केस में, यानी कि प्याज के केस में अगर हम देखें ना, तो प्याज का जो पार्ट हम खाते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, उसकी लीव्स ही होती हैं। वो लीव्स में खाने को स्टोर करता है। प्याज किस शेप की दिखाई देती है आपको? इस शेप की दिखाई देती है। ठीक है। तो उसके अंदर हमें उसकी जो पार्ट हम लोग खाते हैं वो एक्चुअल में क्या होती हैं, उसकी लीव्स होती हैं। वो फ्लैशी लीव्स होती हैं जिसके अंदर वो अपने खाने को स्टोर करती हैं। और कुछ कुछ में देखते हैं हम लोग, जैसे कि कैक्टस के अंदर, कैक्टस के अंदर क्या होता है, कैक्टस जो होता है वो डेजर्ट एरियाज में होता है। कैक्टस में क्या होता है कि उनकी जो लीव्स होती हैं कैक्टस में, वो किस में चेंज हो जाती है, कांटों में चेंज हो जाती है, ताकि वो अपने अंदर से कम पानी को बाहर निकाल सके, क्योंकि बाहर बहुत तेज गर्मी है और वैसे भी डेजर्ट या ड्राई एरिया में पानी नहीं होता है। तो अगर पानी इसके अंदर से बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और अपना खाना नहीं बना पाएगा। तो उस केस में ये क्या करता है, अपनी लीव्स को, जिसमें से कि पानी बाहर निकल कर बाहर आता है, अपनी लीव्स को किसमें चेंज कर लेता है, कांटों में चेंज कर लेता है, जिससे पानी ज्यादा बाहर नहीं आता और इसके अंदर डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी नहीं होती। तो इस तरह से लीव्स अपने अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। अब हम देखेंगे एक एक्टिविटी को, टू शो दैट वाटर इज गिवन आउट ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। कि हम एक एक्टिविटी को करके देखेंगे जिससे हम ये चीज प्रूव करेंगे कि ट्रांसपीरेशन के दौरान जो है पानी जो है वो निकलकर बाहर आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हर्ब की हमें रिक्वायरमेंट होगी। हर्ब्स हमने पढ़े हैं, हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनका साइज क्या होता है, छोटा होता है, जिनकी स्टेम बड़ी ही फ्लेक्सिबल होती है और वीक होती है। ठीक है। तो जैसे हमने कोरिएंडर यानी कि धनिया या मिंट का एग्जांपल इसके अंदर देखा था। अब क्या होता है, और इसके साथ हमें क्या चाहिए, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग चाहिए और एक थ्रेड चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को एक सनी डे पर कैरी आउट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट लेंगे और जो कि सन में ग्रो कर रहा हो, और उसकी एक लीफ को जो कि ब्रांच पर ग्रो कर रही है उसको पॉलिथीन से कवर कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है। क्या करेंगे, पॉलिथीन से कवर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, और इसको पॉट में रखकर हम लोग बाहर गमले को छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इस पॉलिथीन के बैग पर है ना, अंदर छोटे छोटे आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, छोटे छोटे इसके अंदर ड्रॉप्स दिखाई देंगे। तो ये ड्रॉप्स जो हैं वो क्या दिखाएंगे इसके अंदर, ये ड्रॉप्स ये दिखाते हैं कि जब सन बाहर था तो लीव्स के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स थे उसके अंदर से पानी जो है वो निकलकर बाहर आ गया। अब पानी जो कि वेपर की फॉर्म में था उसको बाहर निकलने की कोई जगह नहीं मिली, तो किस पर आकर चिपक गए, पॉलिथीन बैग्स पर आकर चिपक गए। तो इस तरह से ये चीज प्रूव होती है कि प्लांट्स जो हैं उनकी जो लीव्स हैं वो ट्रांसपिरेशन करती हैं और इस तरह से उनके अंदर से वाटर का लॉस होता है। राइट। देन तो इसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। एक और एक्टिविटी हम लोग करते हैं। उस एक्टिविटी के लिए हम लोग को क्या चाहिएगा, एक लीफ चाहिएगी। ठीक है। स्पिरिट चाहिएगी, बीकर चाहिएगा, टेस्ट ट्यूब चाहिएगी, बर्नर चाहिएगा, पानी चाहिएगा और वॉच ग्लास चाहिएगा और आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिएगा। अब आप क्या करेंगे, एक लीफ को लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर स्पिरिट डाल देंगे। क्या कर देंगे, स्पिरिट डाल देंगे
और स्पिरिट और लीफ जो कि एक टेस्ट ट्यूब में है, इसको हम लोग कहाँ रख देंगे, इस बीकर के अंदर रख देंगे। बीकर के अंदर क्या है, बीकर के अंदर है आपका स्पिरिट। ठीक है, स्पिरिट को जब बर्न करेंगे तो क्या होगा, कुछ जो फाइंडिंग्स हमारी जो निकल कर आती हैं वो क्या होती हैं। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को बीकर में रख देंगे जो कि पानी से भरा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बीकर को हीट करेंगे टिल ये जो ग्रीन कलर है वो पूरा का पूरा इसमें से निकल ना जाए। तो हमने क्या किया, हमने टेस्ट ट्यूब ली थी, टेस्ट ट्यूब के अंदर लीफ ली थी, लीफ के अंदर हम लोगों ने क्या डाला था, स्पिरिट डाली थी, और इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, एक बीकर में रखा, बीकर के अंदर पानी लिया, पानी को गर्म किया। जैसे ही पानी गर्म होगा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंटेंट्स हैं वो भी गर्म होंगे। विनेगर जो आपका स्पिरिट है, स्पिरिट क्या करेगा, जो लीफ का ग्रीन कलर है ना उसको बिल्कुल निकाल देता है। तो ग्रीन कलर जो है वो बिल्कुल निकल जाएगा, और जो आपका लीफ है वो क्या हो जाएगा, उसमें से कलर निकल जाएगा, वो नॉन ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस लीफ को केयरफुली बाहर निकालेंगे, उसको पानी से वॉश करेंगे, और इसको हम लोग क्या रख देंगे, एक वॉच ग्लास में। तो ये ग्रीन लीफ थी, आपने इसको जब टेस्ट ट्यूब में लिया था, आपने इसके ऊपर स्पिरिट डाली थी, गरम किया था, तो उसका सारा का सारा ग्रीन कलर निकल गया। अब हमने क्या किया, उसको पानी से धोया और हमने उसको एक वॉच ग्लास में रख दिया। अब क्या करेंगे, वॉच ग्लास में आप जैसे ही रखेंगे, इसके ऊपर आप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन पर डालने के बाद हम ये ऑब्जर्व करेंगे, स्टेम जो होती है, आयोडीन सॉल्यूशन के बाद डालने के बाद क्या होगा कि जो कलर है वो क्या हो जाएगा, पर्पल में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीफ जो होती है, वी हैव सीन दैट स्टेम सप्लाइज द लीफ विद वाटर, द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक द फूड। तो लीफ क्या करती है, अपना खाना बनाने के काम में लेती है, और इसको किसके फॉर्म में स्टोर कर लेती है, स्टार्च की फॉर्म में खाने को स्टोर कर लेती है। तो इस तरह से रूट्स और नहीं सॉरी लीव्स और हम लोगों ने स्टेम के फंक्शन को पढ़ा। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रूट को। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रूट को। तो रूट को पढ़ेंगे हम लोग। तो रूट क्या होता है, रूट को हमने पहले भी पढ़ा है कि रूट क्या है, ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है। तो द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड, जो ग्राउंड के नीचे होता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो रूट जो होती है मोस्टली नॉन ग्रीन कलर की होती है, हमें ब्राउन कलर की देखने को मिल जाएगी या कोई दूसरे कलर की देखने को मिल जाती है। तो वो पार्ट जो कि ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट। तो रूट के फंक्शंस क्या होते हैं, रूट का सबसे पहला फंक्शन होता है कि वो प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स करती है। अगर रूट्स नहीं होंगे तो प्लांट्स जो होंगे वो एक पोजीशन पर, अपराइट पोजीशन पर, यानी कि सीधे खड़े रहने में वो एबल नहीं होंगे। तो सीधा खड़ा रखने के लिए और उसको सॉइल में उसकी पकड़ बनाने के लिए प्लांट्स के पास क्या होती हैं, रूट्स होती हैं। और पहली बात तो हुई, यानी कि उस सॉइल को, प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स करने की बात हुई। दूसरा जो उनका मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि प्लांट जो होता है वो नीचे से यानी कि सॉइल से जो वाटर एब्जॉर्ब करता है वो किसकी हेल्प से करता है, रूट्स की हेल्प से ही करता है। ठीक है, अब अगर हम रूट सिस्टम देखते हैं प्लांट्स का, जैसे कि मस्टर्ड का, पी का, तुलसी का, सनफ्लावर का, ग्रास, व्हीट, मेज, बनाना, शुगर केन एक्सेट्रा, तो उसके जो रूट सिस्टम जो होते हैं ना वो भी अलग अलग होते हैं। तो उसके बेसिस पर भी हम लोग रूट्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जैसे कि प्लांट्स हैं जिसमें कि आता है मस्टर्ड, प्लांट जिसमें कि मस्टर्ड और पी आते हैं, उनके अंदर हमें एक मेन रूट देखने को मिलती है। स्पेलिंग रॉन्ग है, इसको करेक्ट कीजिएगा। उसमें हमें एक मेन रूट देखने को मिलती है। ये मेन रूट जो होती है ये पूरे के पूरे प्लांट में एक ही होती है। ठीक है, और उस मेन रूट से फर्दर ब्रांचेस उसकी अराइज होती है। तो इस तरह के रूट सिस्टम को हम बोलते हैं टैप रूट। क्या बोलते हैं, टैप रूट, जिसमें एक मेन रूट होती है और उसकी इस तरह से ब्रांचेस हमें देखने को मिलती है। तो इस मेन रूट को हम क्या बोलते हैं, टैप रूट, और इसकी जो ब्रांचेस हैं इसको हम बोलते हैं लेटरल रूट्स, यानी कि साइड रूट्स। ठीक है, तो एक मेन रूट होगी जिसके साइड से कुछ ब्रांचेस अराइज होती हैं। तो ऐसे टाइप के टैप सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो कि हमें देखने को मिलता है पी में,
ग्राम में, मस्टर्ड में, कैरेट में। कैरेट में आप देखते हैं ना, गाजर जो होती है उसमें क्या होती है, आप जो गाजर का पार्ट खा रहे हो ना वो एक्चुअल में रूट होता है। गाजर क्या होती है, एक्चुअल में एक रूट होती है, और उस रूट के ऊपर छोटे छोटे से इस तरह से बाल आपको दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं, उसके लेटरल रूट्स होते हैं। सिमिलरली आपको सनफ्लावर और मैंगो और नीम में भी इसी तरह का रूट सिस्टम दिखाई देता है। देन आते हैं दूसरी टाइप की रूट्स जिनको हम बोलते हैं फाइबरस रूट्स। क्या बोलते हैं, फाइबरस रूट्स। फाइबरस रूट्स में क्या होते हैं, जैसे यहाँ तो हमने देखा कि एक मेन रूट होता है, लेकिन यहाँ कोई मेन रूट नहीं होती है। क्या होती है, मेन रूट नहीं होती है, जो कि बार्ले, वीट, शुगरकेन, बनाना, मेज, ग्रास में देखने को मिलती है। तो टैप रूट और फाइबरस रूट्स को अगर हम देखें तो टैप रूट्स में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेन रूट है और उसकी साइड रूट्स हैं जिनको हम लेटरल रूट्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ कोई आपको मेन रूट नहीं दिखाई देंगी, रूट्स की अलग अलग ब्रांचेस हमें दिखाई देती हैं। ऐसे टाइप के रूट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फाइबरस रूट सिस्टम। तो फंक्शंस क्या हुए रूट के, सबसे पहली बात तो रूट्स जो होती हैं वो प्लांट को फिक्स करने का काम करती हैं सॉइल के अंदर। दूसरा, पानी और पानी के साथ जो मिनरल्स हैं जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, कहाँ से, सॉइल से अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट में। इस तरह से हमने रूट्स के फंक्शंस भी देखे। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।